नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आयोजन 6 जनवरी को होगा। इस दिन हेमंत सोरेन इस योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के जरिए राज्य भर के करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नामकुम के खोजा टोली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। बताते चले कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह पहले 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी, जिसके कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। झारखंड का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस। जानिए आज का मौसम। झारखंड का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। न्यूनतम तापमान राजधानी रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रांची के मौसम केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। झारखंड में सुबह और शाम को तापमान में कमी आने से लोग ठिठुर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया कि शुक्रवार को सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उनमें कहा है कि राज्य में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। झारखंड के रिश्वतखोर सीओ 37,000 घूस लेते एसीबी ने दबोचा। घर से मिले 11 लाख रुपए नकद। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात अधिकारी बिना रिश्वत खाए कलम नहीं चलाते। इस बात की पुष्टि गुरुवार को ही एंटी करप्शन ब्यूरो की दबिश में हुआ है। यह दबिश रांची के सीओ सदर के ऑफिस और घर में हुई है। इसमें सीओ सदर को 37,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। वहीं उनके घर पर हुई दबिश में 11 लाख रुपए की नगद रकम मिली है। यह रकम भी रिश्वत से जुटाई गई थी। फिलहाल एसीबी ने सीओ सदर मुंशी राम को अरेस्ट कर लिया है। एसीबी मामले की जांच कर रही है। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक सीओ सदर मुंशी राम के पास से एक जमीन के विवाद का मामला आया था। इस मामले को निपटाने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। वहीं जब पीड़ित व्यक्ति ने इतने रुपए दे पाने में असमर्थता जताई तो सीओ सदर ने काम करने से मना कर दिया। ऐसे में पीड़ित ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और पीड़ित को फिर से सीओ सदर के पास जाकर बार्गेनिंग करने के लिए कहा। आखिर में 37,000 रुपये में सौदा पट गया। इस दौरान पीड़ित ने जैसे ही सीओ सदर को 37,000 रुपये की रकम बतौर रिश्वत दी, तुरंत एसीबी के अधिकारियों ने सीओ को रंगे हाथ दबोच लिया। उनके हाथ में रिश्वत की रकम पकड़े जाने के बाद एसीबी के अधिकारियों ने उनके घर पर भी दबिश दी और 11 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को बताया गया कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में बुलाई गई है। साल की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल के आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मंत्री परिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% हो गया है। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। न्यू ईयर में खूब छलके जाम। 27 करोड़ 52 लाख रुपए की शराब गटक गया झारखंड। न्यू ईयर के मौके पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच करीब 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। 30 दिसंबर को 14 करोड़ 58 लाख रुपए और 31 दिसंबर को 27 करोड़ 52 लाख रुपए की शराब बिकी। 1 जनवरी 2025 को 18 से 19 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 24 करोड़ की शराब बिकी थी। वर्ष 2024 में 31 दिसंबर को पिछले साल की तुलना में शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है। इस बार 3 करोड़ 50 लाख रुपए अधिक की शराब बिकी है।
झारखंड में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री राजधानी रांची में हुई। पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सरायकेला क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इन जिलों में लोग 31 दिसंबर को 2 करोड़ रुपए से अधिक की शराब पी गए। बोकारो, देवघर, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़ में 31 दिसंबर को 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब की बिक्री हुई। राज्य में सबसे कम 19,65,000 रुपए की शराब जामताड़ा में बिकी। झारखंड के लातेहार में बाइक और एसयूवी की टक्कर में 3 युवकों की मौत, एक गलती पड़ गई भारी। झारखंड के लातेहार जिले में हुई एक भीषण सड़क हादसा में 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक एक्सयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट के बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे का शिकार हुए युवकों की उम्र 18 से 22 साल के बीच की थी। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा रांची डाल्टनगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर लातेहार जिला अंतर्गत मनिका थाना क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पास हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चलते युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग युवकों को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तीनों ने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान शायद बच सकती थी। उनकी यही भूल उनके जीवन पर भारी पड़ गई। लोकायुक्त, जेपीएससी अध्यक्ष समेत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की कोर्ट ने मांगी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव एवं जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ में गुरुवार को राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से 5 फरवरी तक अपडेट जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में भी खंडपीठ ने अपडेट जानकारी मांगी है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट बताने के लिए समय की मांग की गई है, जिस पर अदालत ने 1 महीने का समय दिया है। मिलेट मिशन योजना का लाभ लेने के लिए भूलकर भी ना करें ये गलती, 91,000 से ज्यादा किसानों के आवेदन निरस्त। झारखंड सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य में कुल 1,78,212 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन सर्वे के बाद 91,259 किसानों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अभी तक 65,000 किसानों के आवेदन को सही मानते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। योजना के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए प्रोत्साहित राशि दी जानी है। अधिकतम 5 एकड़ तक एक किसान को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पहले किसानों को पंजीयन कराना था। इसके लिए 15 सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से पंजीयन कराने वाले किसानों के खाते का जमीन सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे का पूरा विवरण मुख्यालय को भेजा जा रहा है। सर्वे में अब तक 91,000 किसानों का आवेदन निरस्त किया गया है। निशानेबाज मनु भाकर और चेस प्लेयर डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। झारखंड की सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार। खेल जगत से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत सरकार ने मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। जानकारी के अनुसार मनु और गुकेश के अलावा हॉकी खिलाड़ी रहमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। इससे पहले जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नामों की घोषणा की गई थी तो मनु भाकर का नाम उनमें शामिल नहीं था। इसे लेकर मनु भाकर के पिता ने निराशा जाहिर की थी। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सभी जिलों के पुलिस लाइन और वाहिनी में खुलेंगे पेट्रोल पंप। तैयारियों में जुटा झारखंड पुलिस मुख्यालय। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों में भी पुलिस प्रशासन पेट्रोल पंप संचालित करेगा।
अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ भी एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस वाले चलाएंगे। जल्दी ही झारखंड के हर जिले के पुलिस लाइन और आर्म फोर्स वाहिनी में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी करेंगे। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से कैमरून से सभी 47 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो रही है। इस क्रम में एक बार फिर गुरुवार को 27 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हुई। शेष 8 श्रमिक 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मालूम हो कि कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से 11 की वापसी 29 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद गुरुवार को 27 श्रमिकों को सुरक्षित लाया गया था। शेष श्रमिक भी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सभी शुक्रवार की सुबह झारखंड पहुंचेंगे। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों को संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल, 27,150 योजनाएं पेंडिंग। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना का हाल बेहाल है। SVS स्कीम के तहत झारखंड में 33,523 योजनाएं ली गई थी। इसमें से 6,373 यानी 19.01% योजनाओं का ही सर्वे हुआ है। अब तक 27,150 यानी 80.99% योजनाएं लंबित है। SVS स्कीम के तहत 5 जिलों में 2,000 से अधिक योजनाएं लंबित है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 5,842 योजनाएं लंबित है। वहीं हजारीबाग में 4,791, गिरिडीह में 4,158, चतरा में 3,402 और पलामू में 2,198 योजनाएं लंबित है। पुलिस मुख्यालय का आदेश 15 जनवरी तक कराएं झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया है कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। 4G ईपॉस मशीन से PDS में बदलाव, राशन लेने की प्रक्रिया होगी आसान, कार्ड धारकों को मिलेगी लंबी कतारों से राहत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन लेने में आने वाली कठिनाइयां अब जल्द ही समाप्त हो सकती है। खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लाभुकों को इस पहल से बड़ी राहत मिलेगी। 25,000 PDS डीलरों को 4G ईपॉस मशीनें दी जाएगी, जिससे अनाज वितरण प्रक्रिया तेज और सुगम होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ईपॉस मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जो धीमी गति और तकनीकी समस्याओं का कारण बनती है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। टेंडर प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। एजेंसियों को मशीन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो। झारखंड के ट्रेनिंग सेंटरों में मिलेगा कमांडो और NSG जैसा प्रशिक्षण। झारखंड के ट्रेनिंग सेंटरों में पुलिस जवानों को कमांडो और NSC जैसा प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए रिटायर्ड सैनिकों को पदस्थापित किया जा रहा है। ये रिटायर्ड सैनिक पहले सेना व दूसरे सुरक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण देते थे। इसके लिए 21 अनुदेशक और 4 वरीय अनुदेशक के पद सृजित किए गए हैं।
इनकी नियुक्ति राज्य के चारों काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट स्कूलों में होगी। काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट स्कूल लातेहार के नेतरहाट, हजारीबाग के पदमा, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और रांची के टंडरग्राम में स्थापित है। यहाँ के लिए जिन प्रशिक्षकों का चयन किया जा रहा है उनका प्लाटून कमांडर कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट स्कूलों में इसके लिए कमांडो, NSG कमांडो, काउंटर इंसर्जेंसी कोर्स, प्लाटून वेपन कोर्स, PT कोर्स, FI और IED कोर्स पढ़ाए जाएंगे। पुलिस के जवानों को नक्सल व दूसरे खतरों से निपटने के लिए दक्ष बनाया जाएगा। जमशेदपुर में ऑटो रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के सोनारी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दो अज्ञात लोगों ने बृहस्पतिवार को 30 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की पहचान सूरज परमानिक के रूप में हुई है। वह बाल विहार के पास अपने ऑटो में आराम कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने उस पर गोली चला दी। स्थानीय लोगों ने उसे MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से एक खोखा बरामद किया गया है। परमानिक के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी कल्लू और मनोज जायसवाल से पुरानी दुश्मनी थी।